नमस्कार, मैं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मुख्य समाचार में शामिल हैं। मृत मोबाइल व्यवसायी के परिजनों से मिलने पहुंची डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जल्द कार्रवाई का दिलाया भरोसा। गागर थाना क्षेत्र के बेनीबाद चौक के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। और मोबाइल व्यवसायी की हत्या विरोध में मोबाइल दुकानदारों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम रेणु देवी मृत मोबाइल व्यवसायी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए एसएसपी से फोन पर बात की। जिले में बेखौफ अपराधियों ने बीते दिनों मोबाइल व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल की लूट के दौरान गोली मार हत्या कर दी। वहीं आज उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मोबाइल कारोबारी के घर पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ने मौके पर परिजनों के सामने ही एसएसपी से उक्त घटना को लेकर बातचीत की और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर परिजनों को न्याय दिलाने की भी बात कही। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका चरित्र खराब है, वहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें अंजाम भुगतना भी पड़ेगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने लूट के दौरान मोबाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से व्यापारियों में भी काफी आक्रोश है और कल व्यापारियों ने शहर की हृदय स्थलीय कल्याणी चौक को भी घंटों जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ आप लोग हमेशा बनाते हैं, ऐसा कोई बिगड़ता हुआ नहीं है। ये कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जिनका चरित्र ही खराब है, उन्होंने कभी कभी कोई घटना करते हैं तो उस घटना का अंजाम भी उनको भोगना पड़ता है। और जो घटना घटी है वो अंजाम तक पहुँच गया है और भी पहुँचेगा और वो पकड़े जाएंगे। हमारा प्रशासनिक जो भी अधिकारी है सब आला कमान मेरा लगा हुआ है और वो जल्दी से जल्द वो गिरफ्त में आ जाए। पिछले 72 घंटों में मुजफ्फरपुर में कई घटना घट चुकी है। जैसे घटना घटी आपका बंधक बैंक वाला, उसका पैसा भी रिकवरी हुआ, उन्होंने ही किया है ना, इसलिए उन पर विश्वास कीजिए। जो प्रशासक है उस पर विश्वास करना चाहिए, तब निश्चित रूप से ये भी आपका सामने आ जाएगा। इसका भी जल्दी पकड़ में आ जाएगी। मृतक के परिजनों से बातचीत की क्या? निश्चित उनसे बातचीत की है, निश्चित उन्हें भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलेगा। मोबाइल व्यवसायी की हत्या के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में मोबाइल व्यवसायियों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। नगर थाना क्षेत्र के बीबी कॉलेजिएट गली में अपराधियों द्वारा मोबाइल व्यवसायी की हत्या किए जाने के तीसरे दिन शहर के मोबाइल कारोबारी अपनी दुकान बंद कर कैंडल मार्च निकाला। मार्च शहर की मोती झील से निकल प्रमुख मार्ग होते हुए खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचा। मार्च के दौरान मोबाइल व्यवसायियों ने जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी शामिल थे। नगर विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन इस कांड में जल्द अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। शनिवार को समरनाले सभा कक्ष में जिला अधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आगामी 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर विशेष बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को सफल आयोजन को सुनिश्चित करने को लेकर कहा गया है। साथ ही पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करने का भी सख्त निर्देश दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना लगे। वहीं हर बार की तरह विभिन्न विभागों द्वारा जो झांकियां निकाली जाती हैं उसको लेकर जिलाधिकारी ने इस बार 3 ही विभागों को झांकियां निकालने को लेकर निर्देश दिया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग है। इस दौरान बैठक में जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के मद्देनज़र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समरनाले सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। बैठक में गणतंत्र दिवस 2021
के सफलतापूर्वक आयोजन के मद्देनज़र सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिया गया है और जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि 26 जनवरी के अवसर पर जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करना होगा। ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाई जानी है। इसमें झांकी निकालने की बात जहाँ तक है तो आपको मालूम होगा कि प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियाँ निकलती रही हैं, लेकिन जिलाधिकारी ने आदेश दिया है इस बार की 3 ही विभाग झांकी निकालेंगे। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झांकियाँ निकाली जाएंगी। साथ ही साथ महादलित टोलों में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा झंडोत्तोलन के समय उपस्थित रहना होगा। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैले जाने के बाद जिले में चिकन की बिक्री 30% घट गई है। भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे बिहार को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिले में भी इसका असर दिखने लगा है। चिकन की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है। 3 दिनों में चिकन की बिक्री 30% घट चुकी है। यही नहीं, चिकन के रेट भी 40 रुपये प्रति किलो घट गई है। चिकन व्यवसायी ने बताया कि ये सारा असर बर्ड फ्लू के कारण हो रहा है, जबकि बिहार में बर्ड फ्लू का कोई असर नहीं है। नहीं है, यूं ही जो है बीमारी का हल्ला जो है कहीं से उठा है। सेल पर भी कुछ असर पड़ा है, रेट भी कुछ डाउन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी कहीं भी नहीं है। हमारे बिहार सरकार का भी स्टेटमेंट है कि भाई बिहार में कहीं कुछ नहीं है। अगर कहीं है तो अदर स्टेट में है, जैसे राजस्थान वगैरह में है। बेला स्थित बियाडा में पोल्ट्री फीड प्लांट के उद्घाटन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम रेणु देवी और मंत्री रामसूरत राय के साथ कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आत्मनिर्भर बिहार के सपनों को साकार करने के क्रम में एबिस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बियाडा में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस पोल्ट्री फीड प्लांट का उद्घाटन राजस्व, भूमि सुधार एवं कानून मंत्री रामसूरत राय ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर औद्योगिक क्रांति की स्थापित कर रही हैं, जिसका परिणाम यह है कि देश का सबसे बड़ा कैपेसिटी का जिले में आईबी ग्रुप का प्लांट आज स्थापित किया गया है। औद्योगिक क्रांति को बिहार में स्थापित कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि ये आज आईबी ग्रुप का मुजफ्फरपुर में देश का सबसे बड़े कैपेसिटी का पहला ये फीड मिल चालू हुआ है। और ये फीड मिल क्योंकि ज़रूरत है, दुनिया का जो FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि आने वाले दिनों में हमें न्यूट्रिशन चाहिए। वहीं मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि नए साल में बिहार एवं उत्तर बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि बेरोजगारी का खत्म करने के लिए यह पहला कदम है। आज सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। ये गौरव की बात है कि बेरोजगारी को समाप्त करने के कदम में ये पहला कदम है। आज सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है और तमाम किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनने के लिए ये फैक्ट्री जो लगी है, ये कंपनियां जो चालू हुई है, उसमें बहुत बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि अपना किसान अपना उत्पादन डायरेक्ट ला के बेच सकते हैं, अधिक लाभ मिल सकता है। ये सरकार की पहले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सोच है वो जमीन पर आज दिखाई दे रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड,
हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद चौक के समीप गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब से लदे ट्रक के साथ चालक को किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद शराब कारोबारी धड़ल्ले से शराब की तस्करी कर रहे हैं। जिला पुलिस तथा उत्पाद विभाग द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब का व्यापार कर रहे हैं। जिला उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद चौक के समीप एक शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार ट्रक चालक ने बताया है कि वह बंगाल के दालकोला के ट्रक लेकर शराब की डिलीवरी करने पटना जा रहे थे। मामले में उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद चौक के समीप से शराब से लदे ट्रक को जब्त किया गया है। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए शराब की गिनती की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। निर्देश एवं सूचना के आलोक में हर जगह टोल प्लाजा पर जांच लगाई गई। उन्हें सूचना मिली थी कि दालकोला से कोई ट्रक जो है बिहार के और अंदर आ गया है। इस आलोक में हर जगह जांच कार्रवाई थी। इसी क्रम में बेनीबाद ओपी में एक होटल के पास खड़े ट्रक की जांच करने पर उसमें ये करीब 500 पेटी शराब की मात्रा पाई। इसे गिनती पूर्ण की जा रही है। सारा डिटेल गिनती पूरे होने के बाद कारोबारी कौन है इसका? कारोबारी के सभी अभी और ज़्यादा छानबीन के लिए एक आदमी गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, अब विशेष जांच और की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा मुख्य कारोबारी कौन है। और जैसा कि ड्राइवर ने बताया कि इसे हैंडओवर जो है दालकोला में ट्रक को किया गया था। सारा इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। जो डिटेल में ट्रक कहाँ का है? ट्रक जो है वेस्ट बंगाल का है, रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें GPS लगा है, ये भी जांच का विषय है। ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट मिले हैं। ट्रक में GPS लगा हुआ है? ऐसी सूचना होती है, हो सकता है कि इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं।
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर एवं एम्प्लॉयज फेडरेशन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। छोटी कल्याणी चौक स्थित निजी होटल के सभागार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर एवं एम्प्लॉय एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अंदर किसानों के चल रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए इस आंदोलन के दौरान मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव ने कहा कि एक लंबे संघर्ष के बाद ग्रामीण बैंक कर्मियों को कमर्शियल बैंक कर्मियों के समान वेतन मिल रहा है, लेकिन जो स्थिति बनती जा रही है उससे वंचित हो जाएंगे। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन जो बैंक का बहुमत संगठन है, उसके कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें उत्तर बिहार के 18 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में मूल रूप से 3 बातों पर चर्चा हुई। प्रथम, कि बैंक में जो मैन पावर नीति है उसके तहत बहाली नहीं हो रही है, जो प्रोन्नति नीति है उसके अनुरूप प्रोन्नति नहीं हो रही है, महिलाओं के साथ ज्यादती किया जा रहा है, जो लंबित मुद्दे हैं उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर के प्रबंधन को इस महीने पत्र दिया जाएगा। अगर लंबित मुद्दों को प्रबंधन नहीं मानती है तो फरवरी महीने में आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच यह भी निर्णय लिया गया है कि दोनों संगठन का महाधिवेशन सहरसा में 13 और 14 मार्च को किया जाएगा। तिलक मैदान रोड स्थित जमा मस्जिद के मोतवल्ली पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मंच के अध्यक्ष ने सरकार से हटाने की मांग की। शनिवार को इस्लामपुर स्थित अपने आवास पर परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने तिलक मैदान रोड स्थित जमा मस्जिद के मोतवल्ली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मस्जिद के मोतवल्ली फर्जी है और गलत तरीके से बसावली बनाकर मोतवल्ली बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मोतवल्ली को हटाने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने मस्जिद के आसपास अवैध रूप से कब्जा किए हुए दुकानों को हटाने जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। इस दौरान असगर अली, मोहम्मद कैश, मोहम्मद वाहिद, अब्दुल वासीद, छोटू, सोनू समेत कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। लगाया है। सबसे पहले जान मारने की धमकी, 5 लाख रुपया और एक दुकान। तो अगर मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस मुसलमान के राय बराबर भी ईमान होगा वो कभी मस्जिद का सौदा नहीं करेगा, चूँकि मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे मुंह फेर लेंगे कि तुमने हमारे मस्जिद का सौदा किया। 1 नंबर। दूसरा नंबर, ये कहते हैं कि सारी मस्जिद की प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि ये 1912 में जब ये वक्त हुआ तो ये गसवन कब्जा किया याकूब मिस्त्री ने। अपने भाई को मरते समय बुला के कहा कि तुम मस्जिद का जमीन वापस कर दोगे, हमने अल्लाह का जमीन घर को कब्जा किया है, तो उसने वापस किया नहीं, वक्फ कर दिया। मैं मीडिया के माध्यम से ये एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि जब एक बार वक्फ होगी है कि तुम केस उठाओ नहीं तो जान मार देंगे। उसके बाद 5 लाख रुपये की जो मांग कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया और एक दुकान। तो क्या हमें अल्लाह ताला को मुंह नहीं दिखाना है? कोई भी मुसलमान अगर पक्का और सच्चा मुसलमान होगा तो वो कभी भी अल्लाह के घर का सौदा नहीं करेगा। जिस तरह तैयब मियाँ ने ये पूरे प्रॉपर्टी के मस्जिद को हड़प लिया, उस तरह सारा मुसलमान नहीं है। और उसके बाद ये जो कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी हमारी है, तो नगर निगम 1 साल से इसके पीछे पड़ा हुआ है कि तुम केवाला दिखाओ तब जाकर तुम्हारा नक्शा पास होगा। इनके पास केवाला नहीं है तो नक्शा कहाँ से पास होगा? उसके बाद इनके जो भतीजा है लड्डू, इनके जो भतीजा, उन्होंने कहा कि ये दूसरे मोहल्ला डोम्बा पोखर से आके और यहाँ आते हैं और अखाड़ा घाट से और मोती झील से लड़ाई करते हैं। तो मैं मीडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।